भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गजब हो गया और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी बुरी तरह एक्सपोज हो गई। एक एफआईआर ने यूपी की सियासत में तहलका मचा दिया क्योंकि समाजवादी पार्टी की ही एक बड़ी महिला नेता ने पार्टी पर जो आरोप लगाए वो सनसनीखेज हैं। पार्टी की महानगर अध्यक्ष ने बड़ा खुलासा करते हुए सपा पर आरोप लगाया कि पार्टी में टिकट योग्यता या समर्थन से नहीं बल्कि पैसों से तय होता है और वो भी खुलेआम। पार्टी के लोग पहले रंगदारी मांगते हैं, फिर डराते हैं, धमकाते हैं और महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करते हैं और उससे भी मन नहीं मानता तो उसके बाद वो सब होता है जो पार्टी की पोल खोलती है। आरोप है कि ये सब पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के इशारे पर होता है। ये आरोप है जो समाजवादी पार्टी की महिला नेता ने लगाया है, हम नहीं कह रहे। टिकट करोड़ों में बिकता है। अगर ये आरोप सही है तो सवाल सीधा अखिलेश यादव पर है। क्या समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक लोकतांत्रिक पार्टी है या फिर टिकटों की मंडी? क्या महिला नेताओं को टिकट के नाम पर पार्टी में ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्या सत्ता से बाहर होने के बाद समाजवादी पार्टी अब वसूली गैंग की तरह काम कर रही है? एफआईआर में अश्लीलता, धमकी और बच्चों के अपहरण जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं जिन्हें यूं ही राजनीतिक बयानबाजी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव अक्सर बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी पर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगे हैं। क्या अखिलेश जवाब देंगे या हमेशा की तरह चुप होकर बात को इधर उधर घुमा देंगे? नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के थर्ड आई में बात करेंगे समाजवादी पार्टी पर लगे गंभीर आरोपों की, जिसने यूपी की सियासत में तूफान ला दिया है और इसे 2027 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी पर भयंकर आरोप, महिलाओं के साथ पार्टी में अत्याचार, टिकट बंटवारे के नाम पर सौदेबाजी। एफआईआर ने अखिलेश को एक्सपोज कर दिया। मथुरा में सपा के भीतर चल रहे विवाद ने अब आपराधिक रूप ले लिया है। पार्टी की महानगर अध्यक्ष रितु गोयल ने सपा के प्रदेश सचिव जागेश्वर यादव के खिलाफ गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई है और मामला 2 लाख रुपए की रंगदारी, अश्लीलता और बच्चों की किडनैपिंग तक से जुड़ा है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सपा नेता रितु गोयल ने हाईवे थाने में दी गई शिकायत में साफ साफ बताया है कि वो 2027 विधानसभा चुनाव में मथुरा की सदर सीट से सपा की ओर से टिकट की दावेदार हैं, लेकिन पार्टी के प्रदेश सचिव जागेश्वर यादव उन्हें लंबे समय से टिकट कटवाने का डर दिखाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। रितु गोयल ने सपा प्रदेश सचिव पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जागेश्वर यादव कहते हैं कि पार्टी हाईकमान मेरे इशारे पर चलता है और यदि उन्हें चुनाव लड़ना है तो 2 लाख रुपए उनको देनी होगी। यानी रितु गोयल के मुताबिक अखिलेश यादव की पार्टी 2 लाख रुपए से टिकटों की बातचीत शुरू करती है। यह सब तो सिर्फ नाम भेजने की रकम है, बाकी तो टिकट करोड़ों में बिकता है। सपा नेता की शिकायत में यह दावा किया गया है कि आरोपी पहले ही उनसे 20,000 रुपए ठग चुका है और इसके अलावा अश्लील हरकतें कर चुका है। वो उसे धमकाता रहता है, अपहरण की धमकी देता है। एफआईआर के मुताबिक 3 महीने पहले प्रदेश सचिव ने उनके साथ अश्लील हरकतें की। इतना ही नहीं, जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया, दबाव में आने से इनकार किया, तो आरोपी ने एक कार्यकर्ता के मोबाइल पर कॉल करके रितु गोयल के बच्चों के अपहरण की धमकी दी। उन्होंने इस पूरे प्रकरण से सपा के शीर्ष नेतृत्व को भी अवगत कराने की बात कही है। वहीं इन आरोपों पर प्रदेश सचिव जागेश्वर यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए इन्हें पूरी तरह निराधार बताया। उनका कहना है कि रितु गोयल से ना तो उनकी कभी व्यक्तिगत मुलाकात हुई है और ना ही फोन पर कोई संवाद हुआ है। उन्होंने इसे अपनी छवि खराब करने की एक राजनीतिक साजिश करार दिया है। इस मामले में सीईओ अनिल कपरवान ने बताया कि पुलिस इस हाई प्रोफाइल मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। गवाहों और कॉल डिटेल्स के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना ने मथुरा के राजनीतिक गलियारों से लेकर यूपी की पूरी सियासत में हलचल तेज कर दी है। आप जरा सोचिए, अखिलेश यादव इसमें आरोपी हो ना हो, उनके नाम का फायदा किस तरह से सपा के नेता उठा रहे हैं। और हमें तो लगता है कि 2-4 लाख रुपए की बात तो अखिलेश यादव कभी नहीं कर सकते। वो प्रदेश के पूर्व सीएम रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं। क्या अखिलेश ऐसा कर सकते हैं? हो सकता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इस नेता की पूरी कहानी जुड़ी हो और यह अखिलेश के नाम पर
समाजवादी पार्टी को बेच रहा हूं। आरोप सच हुए तो सपा की लग जाएगी लंका। अगर मथुरा में दर्ज इस एफआईआर में लगाए गए आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ सपा के लिए नहीं बल्कि अखिलेश की पूरी राजनीति के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि तब सवाल किसी एक नेता के आचरण का नहीं बल्कि पार्टी की कार्य संस्कृति, नैतिकता और नेतृत्व की भूमिका का होगा। टिकट के नाम पर वसूली, महिला नेताओं के साथ कथित अश्लीलता, धमकी, बच्चों के अपहरण जैसे आरोप अगर प्रमाणित होते हैं तो सपा की नारी सम्मान की राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। अखिलेश यादव जो खुद को बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा नैतिक चेहरा बताते हैं, वही कटघरे में खड़े नजर आएंगे और उनसे पूछा जाएगा क्या उनकी पार्टी लोकतांत्रिक संगठन है या फिर टिकटों की खुली मंडी जहां सरेआम दाम लगाया जाता है। महिला वोटरों में जो भरोसा सपा दोबारा बनाने की कोशिश कर रही है वो पूरी तरह चकनाचूर हो सकता है और विपक्ष को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि सत्ता से बाहर होते ही सपा वसूली और दबाव की राजनीति पर उतर आई। 2027 के चुनाव से पहले यह विवाद अगर कानूनी रूप से सपा के खिलाफ जाता है तो उम्मीदवार चयन से लेकर संगठन तक पार्टी की विश्वसनीयता पर गंभीर असर पड़ेगा। कार्यकर्ता हतोत्साहित होंगे, विरोधी दल इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाएंगे और अखिलेश यादव की क्लीन इमेज को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। कुल मिलाकर अगर आरोप सही निकले तो यह मामला सपा के लिए सिर्फ एक एफआईआर नहीं बल्कि राजनीतिक पतन की शुरुआत बन जाएगा। योगी आदित्यनाथ से कैसे टकराएंगे अखिलेश यादव? योगी आदित्यनाथ की जिस राजनीति की सबसे बड़ी ताकत उनकी सख्त प्रशासनिक छवि, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और निर्णय लेने की स्पष्टता मानी जाती है, उसके सामने अखिलेश यादव की चुनौती 2027 में कहीं ज्यादा कठिन नजर आती है। योगी सरकार ने अपराध, माफिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से खुली कार्रवाई की है, एक्शन लिया है, उससे जनता के एक बड़े वर्ग में यह भरोसा बना है कि सत्ता ईमानदारी और अनुशासन से चल रही है। इसके उलट सपा लगातार आंतरिक कलह, टिकट वितरण पर सवाल और नेताओं पर लगे गंभीर आरोपों से घिरी हुई है, जिससे अखिलेश की नैतिकता, विश्वसनीयता और राजनीति कमजोर होती दिख रही है। जब योगी कानून का राज और भ्रष्टाचार मुक्त शासन को चुनौती वाला मुद्दा बनाएंगे चुनाव में, तब अखिलेश के लिए सिर्फ बयानबाजी से मुकाबला करना मुश्किल होगा। ऊपर से अगर पार्टी के भीतर टिकट बेचने, वसूली और महिला नेताओं के उत्पीड़न जैसे आरोप सही साबित होते हैं तो ईमानदारी बनाम अवसरवाद की तुलना में सपा खुद ही कमजोर पड़ जाएगी। 2027 में सपा के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि वो जनता को ये कैसे समझाए कि जो पार्टी अपने संगठन को साफ नहीं रख पा रही है वो प्रदेश की ईमानदारी कैसे बरकरार रख पाएगी। ऐसे में योगी की ईमानदारी के नैरेटिव के सामने अखिलेश की राह बेहद मुश्किल और संघर्षपूर्ण नजर आती है। 2027 अखिलेश के लिए अस्तित्व की लड़ाई। 2027 के विधानसभा चुनाव सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि उन्हें प्रदेश की सियासत में कई गहरे संकट और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और वो इंडी गुट और कांग्रेस के साथ गठबंधन का दावा कर विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं ताकि बीजेपी को हराया जा सके और पीडीए वोटरों का समर्थन जुटाया जा सके। लेकिन समाजवादी पार्टी की छवि जल रही आंतरिक विवाद, आरोपों के और संगठन के भीतर असंतोष के कारणों से पहले ही कमजोर दिख रही है। वहीं सपा को बीजेपी के मजबूत संगठन, विकास के एजेंडे और योगी आदित्यनाथ जैसे मजबूत नेताओं की इमेज का सामना करना पड़ेगा, जो 2027 की परिदृश्य को बेहद मुश्किल बना देगा। इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस और एआईएमआईएम जैसी पार्टियों की बढ़ती कार्रवाई से भी अखिलेश यादव की राजनीति पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे उसके कोर वोट बैंक में दरार आने की पूरी संभावना है। इन सबके बीच अखिलेश लगातार भ्रष्टाचार, लोकतंत्र पर हमले और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर हमले कर रहे हैं। लेकिन अगर सपा 2027 में यह स्पष्ट संदेश नहीं दे पाई और संगठन में तल्खी बनी रही तो यह चुनाव उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा संघर्ष साबित होगा, जहां हर सीट, हर वोट और हर गठबंधन मायने रहेंगे। 2024 में जरूर अखिलेश ने 37 सीटें जीती, लेकिन उसके अलावा आप देख लीजिए जब भी मुकाबला योगी बनाम अखिलेश हुआ क्या हालत हुई, चाहे वो उपचुनाव हो, 2022 का विधानसभा चुनाव हो या उससे पहले के तमाम चुनाव। योगी हमेशा अखिलेश पर 20 साबित होते हैं और उसका कारण है योगी की ईमानदार छवि। पार्टी में टिकटों की बिक्री नहीं बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देना, जबकि सपा में सीधे सीधे बड़े आरोप लग रहे हैं जो बेहद गंभीर हैं और सपा की छवि को चुनौती दे रहे हैं। बस इंतजार करना होगा पुलिस के खुलासे की। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो अखिलेश यादव की राह आगे के लिए ना सिर्फ मुश्किल होगी बल्कि उनकी सियासत पर फुल स्टॉप भी लग सकता है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। योगी वर्सेस अखिलेश में आप क्या समझते हैं वो भी बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।